नेशनल असेंबली में पहले तो सर जब ये नेशनल असेंबली के अंदर से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और अब तक उनका मामला सारे चल रहे हैं, तो तब एयाज सादिक साहब ने अगले दिन आते ही उसकी भरपूर मजम्मत की थी कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तमाम पार्लियामान जो थी मुश्तरका थे इस चीज़ के ऊपर के, क्योंकि उनको ये पता है कि इसका मतलब अगर ये जाका खुल गया तो कल को कोई भी सेफ़ नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने पीटीआई वालों को कहा था कि हम आपके साथ हैं, लोगों को भी सस्पेंड किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी हो गए असेंबली के अंदर और स्पीचेस की। तो तब तक तो ये ज़रा प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था। अच्छा, कल के दिन जो हुआ है मामलात वो भी नेशनल असेंबली के अंदर ही हुए हैं और एयाज सादिक साहब के ज़ेर निगरानी तमाम चीज़ें हुई हैं कि नेशनल असेंबली की अगर आप वेबसाइट आज जाके भी खोल लेंगे ना तो सर उनके ऊपर जो कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस है उसमें अगर अपोजिशन वाला हिस्सा आप देखेंगे तो जो 80 सीट्स जो हैं जो पीटीआई को मतलब जिनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है वो कहते हैं ये एसआईसी की सीट्स हैं, ये पीटीआई की सीट्स हैं ही नहीं। और सर अब फिर हम बैक टू स्क्वायर वन चलेंगे। नेशनल असेंबली ने सर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है और ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्शन कमीशन की भी की है ये बात करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल में 40+ सीट्स को तस्लीम करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं बैक्ड बाय पीटीआई। अच्छा, यहाँ पे वो उनकी तादाद सिर्फ नेशनल असेंबली ने 8 रखी हुई है, तो 88 टोटल सीट्स जो हैं जो बनती हैं और उसमें रिजर्व सीट्स का भी जो है वो चल रहा है सिस्टम। तो सर ये सीटों का मामला अब देखें फरवरी के बाद से लेके अब तक, चलिए फरवरी के अंदर मार्च में चला जाता हूँ, मार्च से लेके हम अब अक्टूबर में हैं, अभी हमारा नेशनल असेंबली की जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर इत्तेफाक राय ही नहीं है। हमारी ऑपोजिशन की मेन पार्टी है कि हमें पता ही नहीं है। सर ये जमहूरियत हो रही है, ये हम जमहूरी निज़ाम खेल रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जी सर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना पाकिस्तान में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक चैलेंज रही है हमेशा से ही। मतलब ये तो आप बहुत बड़ा केस डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बड़े छोटे छोटे केस गिनवा सकता हूँ। मसलन प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों का केस आपको याद होगा, कितना छोटा सा केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद दो पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए एक नई पिटिशन लेके कि आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ी रेगुलर सी चीज़ है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है ना वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त जो आपकी पार्टियां हैं ना, रूलिंग पार्टीज़, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, दीगर शामिल है, ये एक बहुत प्राइड लेती थी एक बात की आज से कुछ दिन पहले तक, और वो ये कहती थी कि यार देखें हमारे साथ तारीख़ी तौर पे कितनी ज़्यादती हुई है और इसमें कोई शक नहीं हुई है, लेकिन हमने ना हमेशा सर तस्लीम खम की है। और आप देखें कि बानी पीटीआई के जब गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आए तो पीपल्स पार्टी के कितने लोगों को शहीद किया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। नून हाथ तो ये कि नून लीग की भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं, अब तो बात यहाँ तक आ गई है फाइनली। तो सर तस्लीम खाम होता है कि जब एक दफ़ा अदालत ने कह दिया, एक दफ़ा वारंट गिरफ्तारी निकल गए, तो बस फिर हम ये जो बानी पीटीआई ने लाहौर में पेट्रोल बम चलवा दिए गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो ये तो एक नई उन्होंने मिसाल डाल दी। और ये तो अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सीधा चैलेंज करती है ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स के फैसलों को। हाँ, तो अब ये देखें कि इस हुकूमत ने भी कोर्ट का जो फैसला था उसको उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं करना इम्प्लीमेंट, जाओ जो करना है कर लो। सो अगेन कोर्ट के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो पार्टियां एक चीज पे प्राइड लेती थी आइंदा से नहीं ले सकेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।